अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने सब की देखभाल करनी है, ठीक है। तो आज जो हमने सबक पढ़ना है वो हमारा सबक है भाई के नाम ख़त। और इसके लिए आप अपना सफ़ा नंबर, अपनी किताब का सफ़ा नंबर खोलिए 36, ठीक है। और हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो किसके नाम ख़त है? भाई के नाम ख़त है। अच्छा बच्चों, ये ख़त कहते हैं इसको। आपने कभी देखा ख़त? नहीं देखा? लिखा हुआ तो पता है। ये एनवेलप लिफाफा होता है ना, जिसके अंदर ख़त डालते हैं, ठीक है। ये एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पे। तो पहले ज़माने में तो इसी तरह से ख़त ख़ताबत होती थी। अब हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं पता है ना क्या करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम मोबाइल पे मैसेज करते हैं, ठीक है। या फिर हम कंप्यूटर के ज़रिए से जो है ना मैसेज करते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ख़त ख़ताबत क्या थी। असल में जो हमारा आज का जो लेसन है, जो सबक है, उसका मकसद जो है वो है बच्चों को कंप्यूटर की अहमियत से आगाह करना, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। और बच्चों को इंटरनेट और ईमेल के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना। अब इंटरनेट क्या चीज़ है और ईमेल क्या चीज़ है, इनके बारे में बताना आप लोगों को कि ये क्या चीज़ें होती हैं। और बच्चों को ख़त लिखने का तरीका बताना और बच्चों को ख़त लिखने की तरगीब देना कि मतलब अब हम मोबाइल पे ना सब कुछ करते रहे, बल्कि हम ये वाले काम भी करें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारी मालूमात है, हमें पता होना चाहिए। तो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है कि ख़त को शुरू कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ख़त को शुरू करने का तरीका है कि सबसे पहले जो है वो हम उस जगह का नाम लिखते हैं जहाँ से वो ख़त लिखा जा रहा है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो दूसरा स्टेप होता है उसमें होता है कि तारीख़ लिखी जाती है। यानी यहाँ तारीख क्या है, ये ख़त कब लिखा गया है? 25 अक्टूबर 2015 में। अच्छा जी, अब आगे हमने जिसको ख़त लिखना है उसको मुखातिब करते हैं। तो किसको ख़त लिखा है? भाई को, प्यारे भाई। प्यारे भाई, और भाई कौन है? मोहम्मद अली, ठीक हो गया। तो जिसको ख़त लिखा है उसको मुखातिब करना है, तो प्यारे भाई मोहम्मद अली। अच्छा, ये साथ में आपको एक निशान नज़र आ रहा है, इसको हरूफ़े निदाइया कहते हैं। और ये हम जब भी किसी को मुखातिब करें या हम अपने किसी ख्याल का इजहार करें, खुशी का, गमी का, तो हम उस लफ्ज़ के बाद जो है ये निशान डालते हैं। इस निशान को क्या कहते हैं? फजाइया निदाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फ़े निदाइया कहते हैं। ओके जी। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सलाम के बाद भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हुर्फ़े निदाइया इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा नोट करते रहिए इन चीज़ों को कि जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, जब हम किसी को सलाम करते हैं, तो हम ये उर्दू में हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। अच्छा जी, आपका ख़त मिला, घर के हालात से आगाही हुई। आगाही करती है वाक़फ़ियत हासिल होना। मैं भी यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ। हॉस्टल क्या बच्चे? हॉस्टल होता है ऐसी रहायशी जगह, आर्जी तौर पे जहाँ पर आप रहते हैं, अपना घर नहीं बल्कि आर्जी तौर पे जहाँ रहते हैं। अच्छा, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत से हूँ, सेहतमंद हूँ। मैं यहाँ अकेला नहीं, मेरी तरह बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे दूरी का एहसास शिद्दत से होता है। दूरी क्या मतलब है? यानी कि घर से दूर है ना, हॉस्टल में रह रहे, तो आपसे दूरी का एहसास शिद्दत से होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपके इस ख़त का जवाब ईमेल के ज़रिए देना चाहता था। ईमेल क्या है बच्चे? ईमेल है इलेक्ट्रिकल, और मेल हम इंग्लिश में डाक को कहते हैं। तो ईमेल का मतलब हुआ बरकी पैगाम रसानी, ठीक है। यानी वो पैगाम जो हम बिजली के ज़रिए से हम देते हैं। तो बिजली के ज़रिए से कैसे देते हैं? समझ आई? जी हाँ बिल्कुल, जैसे हम मोबाइल से देते हैं या फिर हम कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं तो उसके ज़रिए से जब हम जवाब देते हैं उसको ईमेल कहते हैं। अच्छा, लेकिन फिर दिल में ख्याल है कि आपने ख़त लिखा है तो मैं भी आपको ख़त लिखूं। आपने अपने ख़त में मुझसे कंप्यूटर की लैब के बारे में दरियाफ्त किया है। लैब क्या है? लैब वो जगह होती है जहाँ पर हम तजुर्बात करते हैं। और दरियाफ्त किया है, मालूम किया है कि कैसी है और मैं इससे कितना फ़ायदा उठाता हूँ। प्यारे भाई, हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर मौजूद हैं। हर बच्चा कंप्यूटर टीचर की रहनुमाई में हर रोज़ करीबन 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर टीचर यानी जो कंप्यूटर सिखाता है उसकी रहनुमाई में, यानी उसकी हदायत के मुताबिक तकरीबन के करीब लगभग 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मैं जब घर में था तब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता था, लेकिन इसकी असल अफादियत मुझ पर अब ज़ाहिर हुई है। अफादियत क्या है? फ़ायदा किसी चीज़ का, और ज़ाहिर होना कि मतलब पता चलना। मुझे अब पता चली है इसकी अफादियत। हमारी लैब में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। अब इंटरनेट बेटा वो कनेक्शन है जिसके ज़रिए से आप जो हैं वो हमारे मोबाइल सिस्टम जो है वो एक दूसरे से राब्ते में रहता है, ठीक है।
तो इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जाता है। अब अगर इंटरनेट ना हो तो कंप्यूटर तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो रूह किसको कहते हैं? जान को। जैसे हमारी जान है और हम जो हैं सब चलना फिरना काम करना हमारा उसी वक्त तक होता है जब तक कि हमारे अंदर रूह है। जब हमारी रूह निकल जाती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर महदूद पैमाने पर काम करता है। महदूद पैमाने छोटे पैमाने पर, मखसूस इलाके उसके लिए ना एक जगह मखसूस होगी, बस ना महदूद हो गए। लेकिन इंटरनेट की सहूलत हो तो इसके ज़रिए आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी भी दोस्त को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम मुख्तसर पैगामात, मज़ामीन और तस्वीर चंद सेकंड में बैठे बैठाए अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। पता है ना, जैसे आपको वीडियोस चली जाती हैं, अभी ये वीडियो भी आपके पास आएगी, इंटरनेट के ज़रिए से आएगी। ठीक है। अब कंप्यूटर का काम मोबाइल फ़ोन से भी लिया जाने लगा है। ठीक है। तो कंप्यूटर जो काम करता था वो हम मोबाइल पे भी करने लगे हैं। मैंने भी अपना ईमेल अकाउंट बना लिया। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है खाता, यानी जिसमें हम जो है वो हमारी पहचान होती है कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। ये हमारा खाता है, ये हमारा अकाउंट है। अच्छा जी, इसके बाद है कि इसके ज़रिए मुझे भी ईमेल भेजी जा सकती है। इसके ज़रिए मुझे भी ईमेल भेजी जा सकती है, यानी मेरा ईमेल अकाउंट है तो आप मुझे इसके ज़रिए से जवाब दे सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कल ही मेरे कंप्यूटर के टीचर ने बताया कि कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के अलग अलग नाम हैं। इसकी स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। स्क्रीन तो बेटा आपको पता है ना, जैसे टीवी की स्क्रीन है, जो चीज़ नज़र आती है आपकी, मॉनिटर का वैसे तो मतलब होता है जो क्लास में मॉनिटर होता है, जो टीचर के बाद जो कंट्रोल करता है, बड़ा होता है। और यहाँ जो स्क्रीन है उसको मॉनिटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिस पर हम सारी चीज़ें देखते हैं उसको इसका मॉनिटर कहा जाता है। हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत होती है। अब कीबोर्ड जो है वो भी आपने देखे होंगे, और माउस जो है वो भी देखें। माउस ये वो वाला चूहा तो नहीं है जो ऐसे ही इधर उधर घूमता फिरता है। ये असल में माउस वो है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर पे काम को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, मॉनिटर के ऊपर जो नज़र आ रही होती हैं, तो उनमें से किसी ऑप्शन को अगर हमने इस्तेमाल करें तो हम उस माउस को मूव करते हैं, तो उसके ज़रिए से हम कर्सर वहाँ पर ले जाकर तो हम ऊपर उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे कि आगे इन्होंने बताया हुआ है कि ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड पर मुख्तलिफ बटन होते हैं, जैसे आपके मोबाइल पे मुख्तलिफ वो होते हैं जिस पे आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, और आप अपना सारा पैगाम उस पर लिखते हैं, टाइप करते हैं। अच्छा जी, कीबोर्ड पर मुख्तलिफ बटन होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से तरह तरह के काम ले सकते हैं। माउस किसी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिक करने का मतलब होता है कि उसको हम टच करते हैं, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसको हम इशारा देते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का एक हिस्सा CPU कहलाता है। क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ये CPU क्या है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इंग्लिश में भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़्फ़ है। C सेंट्रल, P प्रोसेसिंग और U यूनिट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन्हें एक हिस्सा CPU कहलाता है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़्फ़ है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अच्छा जी, क्योंकि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में बहुत सी किताबें महफूज कर सकते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में जब आप कोई चीज़ देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो हर तरह से आपके दिमाग में महफूज रह जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पे हम जो काम करते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम वो सब कुछ कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त हम किसी भी किताब का कोई भी सफ़ा खोल कर पढ़ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल पे आपको वीडियोस जाती हैं, तो आप जो है ना, जब आपका जी चाहता है तो आप जो है ना वो निकालते हैं वो वाला ऑप्शन और लिखते हैं उस पर कि ये वाली वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। अच्छा, बल्कि इतनी सहूलत भी है कि प्रिंटर के ज़रिए इसका प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये ख़त आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। जी, कितने दिन में? 2-3 दिन में। अब आपको पता चला कि अब ज़माना कितना फास्ट हो गया है। हर चीज़ जो है वो आपको फ़ौरन जो है ना वो मिल जाता है। आप इंटरनेट के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से फ़ौरन आप जो है ना अपना पैगाम दे देते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये ख़त आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। ये कम से कम टाइम होता था, इससे ज़्यादा दिन भी लग जाते थे ख़त को पहुँचने में। मिलने पर मुझे ईमेल के ज़रिए इतला दीजिएगा। इतला होता है खबर। ठीक है। अच्छा, मेरा ईमेल एड्रेस, अब ये उसने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। मुझे आपकी ईमेल का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अच्छा, अब लिखा किसने था? ये लिखा था, अब भाई को लिखा था तो भाई ने लिखा था ना फिर, तो आपका भाई अब लिखने वाला कौन है? अहसन। ठीक हो गया। क्या नाम है इसका? अहसन।
अच्छा, यहाँ तो कुछ एहसान टाइप है या एहसन है, लेकिन यहाँ उर्दू में नाम लिखा है उसने अहसन। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो सबक हमने पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। अब आपने इसकी रीडिंग करनी है 3-4 बार, मुश्किल अल्फाज को देखना है, और आपने ये इसकी जो आखिरी वाली लाइनें हैं ना, ये वाली, इनकी आपने जो है अपनी कॉपी पर खुशखती जो है वो लिखनी है, खूबसूरत सा लिखना है आपने, ताकि आपकी लिखाई दुरुस्त हो जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।